बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में। आगे बढ़ते हैं। प्रकरण 20, चौपाई नंबर 24 से। और आज बट पीपल की चौकी की संपूर्ण शोभा। आइए साजी प्रारंभ करते हैं धनी की मेर से। सुख कहाँ गए इन समय के, कई विध वन करे गुंजार। सहरा गाजत छाया बादली, होत बिजलियां चमकार। बट पीपल की चौकियां चारों भूम हिंडोले। ये सुख कब हम लेवेंगे, हक हादी रूपेले। श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, चार भूम पांचवी चांदनी। चारों भूमों में हिंडोले हैं। श्री राज श्यामा जी और सखिया मिलकर भी सुख का प्राप्त करेंगे। सुंदर सा जी, आप धनी की मेहर से खुद को हद बेहद के ब्रह्मांड से परे चांदनी चौक में और चांदनी चौक से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर धाम दरवाजे के सन्मुख महसूस करते हैं। हमारे धाम के धाम दरवाजे के सन्मुख नूरी दर्पण रंग का अति सुंदर हमारा धाम दरवाजा। नूरी दर्पण रंग का अति सुंदर, सिंधिया रंग की अति सोनी लाल चौखट, हरित रंग के बॉर्डर और आड़े खड़े कई चौक, अर्धचंद्राकार चौक, और ये सभी चौक नगों के बनते हुए। स्वते प्रकाश इतना कि वो नगों की तरह झिलमिला रहे हैं। कुंडे सांकल भी नगों के, दोनों और लाल मणियों से जड़ित दीवार। तो धाम दरवाजे के उन नूर की शोभा, चारों कोनों में हीरा के थंभों का नूर। सुंदर धाम दरवाजा। और अब यहां से चलना है बट पीपल की चौकी। तो एक सीढ़ी चढ़कर हम इन चबूतरे पर आए। चबूतरे की पूर्व किनार पर हीरा मानिक पुखराज पांचों नीलवी, दो दो रंगों की मेहराब, उनसे उठता नूर। हीरा से उठती वो श्वेत आभा, माणिक से वो लालिमा, पुखराज से पीली वो सुंदर जगमगाहट। तो कैसे दो दो रंगों की सुंदर मेहराबी द्वार, उनसे चांदनी चौक के दर्शन। भीतर की तरफ मंदिर, तली गिलम भी उन्हीं रंगों में प्रतिबिंबित होता हुआ, प्रतिभासित होता हुआ। इन सुंदर शोभा को देखकर एक सीढ़ी उतरकर हम धामरोस पे आ गए। चांदनी चौक की हद में सामने चांदनी चौक का दीदार, उन रेती का पशु पक्षी का। एक हाथ को रंग महल के मंदिर चल रहे हैं। और उसके बाद वनों की शीतल छाया के तले हम चल रहे हैं अगिन कोने की तरफ। 22 हाथ ऊंचा फूलों का एकल छतरी मंडल। जब यहाँ पहुंचे अगिन कोने पर, यहाँ जल के उछलते फवारे, ऊंचे अतन। और यहाँ से जैसे ही हम दक्षिण दिशा में मुड़े, तो रंग महल की दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी। अगिन कोण और नैऋत्य कोने के मध्य जो धाम की दिवालाई है, उनके सन्मुख बट पीपल की चौकी की सुंदर शोभा। आड़ी खड़ी नहरों के दरमियान बट पीपल की चौकी। अब इन शोभा का प्रारंभ धनी की मेर से इन शोभा को लेते हैं दिल में।
बट पीपल की चौकियां चारों भूम हिंडोले, इस सुख कब हम लेवेंगे, हक हादी रूहें भेले। रंग महल की दक्षिण दिशा, बट पीपल की चौकी, चार भूम पांची चांदनी, चारों भूमों में हिंडोलों की शोभा है। श्री राज श्यामल जी और हम सब सखियां मिलकर झूलते हैं, ये सुख अब हमें कब प्राप्त होंगे। श्री रंग महल के मंदिर, भूम दर भूम दक्षिण दिशा, सामने बट पीपल की चौकी, चार भूम पांची चांदनी, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बनते चौक। इन शोभा को यहां से देखते हैं। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बनते विशाल चौक, सो मंदिर की विशालता है। ठीक मध्य 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, चबूतरे की चारों तरफ सीढ़ियां उतरती हुई, बाकी जगह कठेड़ा। ठीक मध्य एक मंदिर का विशाल तना, उन तने में अपने को द्वार भी मिल रहे हैं फूलों के। और इन वृक्षों ने पास वाले चौक के वृक्षों से एक रूप मिलान किया है। और उन मिलान में हिंडोले, नहरों के ठीक ऊपर झूलों की, हिंडोलों की अपरंपार शोभा। अति विशाल वृक्ष, उनकी बुलंद मेहराबें, उनमें आए हिंडोले भी उतने ही विशाल। तो भूम दर भूम, चार भूम पांची चांदनी, पांच चारों भूमों में हिंडोलों की शोभा। तली की भूमिका में झूला झूल रहे हैं, नीचे नहरें बह रही हैं, चहबच्चे उठ रहे हैं। एक एक चहबच्चे पर चार चार हिंडोलों की ताली, एक एक चहबच्चे पर चार चार हिंडोलों की ताली। जल के फवारे उठ रहे हैं और चार हिंडोलों की ताली। श्री राज श्यामा जी सखियों संग इन हिंडोलों में बैठ के झूलना। श्री परम धाम के उन वन में बट पीपल की चौकी में जल की शीतलता, सुगंधी, पशु पक्षियों का वो मीठा गुणगान, और इन समय धनी के सन्मुख उन सुंदर समा में धनी संग झूलने की वो प्यारी लीला। युगल स्वरूप के सुंदर स्वरूप को, अलौकिक स्वरूप को अपलक निहारते हुए धनी संग हिंडोलों में झूलना। वो जल की बूंदियां भी फूल बनकर धनी चरणों में स्पर्श करती हुई, जल की मीठी कलरव, पशु पक्षियों का गुणगान, वो शीतल सुगंधित हवाएं, फूलों की बरखा। और इन समय भूम दर भूम, ऊपर की भूमिकाओं में नीचे भी फूल, ऊपर भी फूल, फूलों की एक सुंदर घाटी में, सुंदर रमणीय स्थल में धनी संग हिंडोले झूलना। भूम दर भूम हिंडोलों की सुंदर शोभा। चारों भूम हिंडोले, इस सुख कब हम लेवेंगे, हक खादी रूहें फीले। बट पीपल की चौकी के उन सुंदर शोभा को दिल में दृढ़ करें, उन शोभा में खुद को महसूस करें। श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में धाम रोस पर है। स्थान स्थान से हमें हास के मध्य भाग से चांदी से उतरती सीढ़ियां, अति सुंदर फूलों की रत्नों से जड़ी सीढ़ियों से नीचे उतरे। और इन रोज के ठीक साथ लगते जो पहली नहर है, वो बट पीपल की चौकी की पहली नहर। आड़ी खड़ी नहरें, एक एक नहर की शोभा, रोसों पर सुंदर बैठ के, चाहे बच्चों के किनारे सुंदर बैठ के, उन चबूतरे को घेर कर सुंदर रेती, और एक बट और एक पीपल का वृक्ष। एक बट, एक पीपल, एक बट का, एक पीपल का, कई रंगों के वृक्ष, लाल पीला नीला हरा, कई रंगों के परम धाम के रंग, उनका नूर। और दो दो रंगों की मेहराबें, आधी मेरा बट की, आधी मेरा पीपल की।
और उन मेहराब में हिंडोलों की शोभा। और हिंडोले भी कैसे हैं? श्री परम धाम के हिंडोले सिंहासन की तरह, विध विध के हिंडोले, अति सुंदर सुखदाई हिंडोले। कमर पर ऊंचे चबूतरे पर वृक्ष, वृक्ष की मेहराबों का मिलान, और उन मिलान में सुंदर हिंडोला। दो दो रंगों की मेहराब, और उन मेहराब में हिंडोला। और नीचे बेशुमार पशु पक्षी खेल रहे हैं, उस हिंडोला झूलने की लीला को अपलक निहार रहे हैं, धनी के गुणों का गायन कर रहे हैं। ये देखिए कितने रंगों के वृक्ष और कितनी तरह के हिंडोले। ये सुंदर साथ के भाव है अपने को यहाँ नजर आ रहे हैं। तो श्री परम धाम के उन रंगों की शोभा, ये नीला रंग यहाँ इतना सुंदर लग रहा है, तो श्री परम धाम में हमारे घर में एक एक हिंडोले की शोभा, और उनमें धनी संग बैठ के झूलना। चारों भौम चौकी हिंडोले, हक हादी रूहें हीचत, हम सुख लेती सब मिलके, सो कहाँ गई निस्बत। बट पीपल की चौकी की चारों भूमों में हिंडोले लगे हैं, जहाँ शिवराज श्यामा जी और सखियां मिलकर झूलने का आनंद लेते हैं। वह संबंध और सुख अब कहाँ चला गया। चारों भौम चौकी हिंडोले, बट पीपल की चौकी, एक बट एक पीपल, और इन चौकी में आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बनते चौक, और उन चौकों में कमर भर ऊंचे चबूतरे पर अति विशाल वृक्ष, जो 44 हाथ तक सीधा ऊपर जाते हैं। इन वृक्षों का हम विस्तार देखें। ये वृक्ष 44 हाथ तक सीधा ऊपर जाते हुए, 44 हाथ में सुंदर मेहराबों का विस्तार, और ऊपर एक छत। पुण्य वृक्ष प्रारंभ हुआ 44 प्लस 44 और 12 हाथ। पहली भूमि ने 22 हाथ की ऊंचाई लेकर रंग महल के झरोखों से मिलान किया। फिर दूसरी तीसरी, मतलब ये अपनी हो गई दूसरी चांदनी, तीसरी चौथी और पांचवी चांदनी ने भूम दर भूम छज्जों से मिलान किया। तो यहाँ पर चारों भूमों में हिंडोलों की अपरंपार शोभा। फूलों के अति सुंदर हिंडोले, इन नक्शे में हम देखें। भूम दर भूम चारों भूमों में हिंडोले। नहरी चबच्चे सिर्फ तले की भूमिका में है। एक एक चबच्चे पर चार हिंडोलों की ताली, नहरों का चलना। नहरी चबच्चे पहली भूमि में ढप गए हैं। अब नीचे भी फूल, ऊपर भी फूल, फूलों के वृक्ष। एक एक वृक्ष का तना देखिए कितना सुंदर है। एक एक वृक्ष का तना, कितने द्वार, कितनी में उनमें झरोखे, जाली द्वार, कैसे बेलें उन पर चढ़ती हुई। एक एक वृक्ष का तना। और उन सुंदर मेहराबों में हिंडोले। तो भूम दर भूम चारों भूमों में हिंडोलों की शोभा। ये देखिए। चारों भूम चौकी हिंडोले, बट पीपल की चौकी की चारों भूमों में हिंडोले लगे हैं, अति सुंदर हिंडोले, सिंहासन माफक फूलों से सजते हुए। और जब हिंडोले झूलते हैं तो उनकी भी मधुर आवाज, हक हादी रूहे हीचर। शिराज श्यामा जी और सखियां इन हिंडोलों में झूलते हैं, उन सुखों की शोभा कहाँ गई। वह संबंध, वो निस्बत अब कहाँ चला गया, सो कहाँ गई निस्बत। इन हिंडोलों में धनी संग झूला करते हैं। धनी की नजरों से नजर बांध के झूलने के वो आनंद,
और उन समय युगल स्वरूप के उन नूरी श्रृंगार के दर्शन के आनंद, झूला झूलते समय युगल स्वरूप का वो मीठा 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 स्वरूप, उनकी मीठी चितवन, उनके नयनों की मस्ती, मुखार बिंद पर वो मुस्कान, शीश कमल पर पाक की वो सुंदर जगमगाहट, पाक से उठती तरंगे भी साथ साथ झूला झूलती हुई, श्यामा जी के शीश कमल पर राखड़ी, उन पर उनकी साड़ी का पल्लू, कैसे सिंधिया रंग की पाक और सिंधिया रंग जड़ाव की ही उनकी साड़ी शीश कमल के ऊपर से, मानो रूहों की शोभा के सागर नील सागर धनी ने अपने शीश कमल पर धारण किया है। उनका उज्जवल श्वेत जामा नूर सागर की तरह लहराता हुआ, और कैसे उन सिंहासन नुमा हिंडोले पर धनी ने कैसे प्यार से उन नूरी चौकी फूल की चौकी पर चरण धरे हैं। युगल पिया की चारों चरणों का दीदार, वो नखों से उठती नूर की वो तरंगे, वो नूर की झिलमिलाहट कैसे रूहों को इश्क में गर्ज कर रही है। उनकी चरण तली की लालिमा, और एक एक तना नखों सा झिलमिलाता, और ये झूलने की संपूर्ण लीला उन एक एक तने में भी प्रतिबिंबित होती हुई, एक तने से दूसरे तीसरे चौथे, जहां भी नजर जाए युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी संग हम सखियों की वो झूलने की प्यारी लीला, कैसे चारों ओर इस समय हिंडोला झूलने की लीला भराए रही ऊपर नीचे, बस धनी संग झूलने के वो आनंद, नहरों में वो जल की बूंदियों का उछलना, उन एक एक बूंद में युगल पिया का सरो, अपरंपार सुख हमारे वो निस्बत वो सुख कहाँ गए। एक अलंग सारे हिंडोले सो सिफत न कही जाए, अधिकारी इन सुख के सो काहे को रू बिलखाए। सब हिंडोले पंक्तिबद्ध है जिनकी शोभा मुख से नहीं कही जा सकती। इन सुखों की अधिकारी ब्रह्म प्रियाएं हैं, इसलिए आत्मा सुख प्राप्त करने की बजाय अपने आप को दुखी क्यों कर रही है। धनी से रूह की अर्जी सुख काहे को रू बिल खाए, कि बट पीपल की वो सुंदर चौकी, वृक्षों की वो पंक्तिबद्ध कतारें, एक बट एक पीपल एक बट एक पीपल, तले आड़ी खड़ी नहरें, विशालता लिए नहरें, विशालता लिए उनकी रोसे, उन रोसों पर सुंदर बैठ के वृक्षों की मेहराबों में आपस में मिलान करके पहली भूमि एकल छत कर दी। उन मेहराबों में सुंदर हिंडोले, और एक एक छह बच्चे पर चार चार हिंडोलों की ताली, चार हिंडोले आमने सामने से एक साथ आते हुए, और इन छह बच्चे के ऊपर चारों हिंडोलों का एक साथ मिलना, तो वो सुंदर चौकी की शोभा, एक चौकी बनती हुई चार वृक्षों के मध्य, ये देखिए, तो सुंदर झूलने की हिंडोले खींचने की वो शोभा, और कैसे पंक्तिबद्ध तो वृक्ष आए, पंक्तिबद्ध वृक्ष, डोरी बंद जैसे मेहराबें, और उन मेहराबों में हिंडोले देखिए दूर तक एक सीध में हिंडोले, ये देखिए राजकोट सुंदर साध की सुंदर सेवा, सुंदर वनों की मेहराबें, और उनमें कैसे एक सीध में हिंडोलों की शोभा।
भोम दर भोम रंग महल से मिलान। एक एक चबूतरा देखिए, कैसे कमर भर ऊंचा विशाल चबूतरा। चारों दिशाओं में तीन उतरती सीढ़ियां, बाकी जगह का ठेड़ा। ठीक मध्य एक विशाल वृक्ष का तना, उनमें द्वारों की शोभा, झरोखों की शोभा। 44 हाथ के ऊपर मेहराबों का मिलान, और उन मेहराबों में हिंडोले। एक अलंग सारे हिंडोले, सब हिंडोले पंक्तिबद्ध है, साम सामी हिंडोले। वृक्ष के सामने वृक्ष, मेहराब के सामने मेहराब, हिंडोले के सामने हिंडोला। तो नूर की भी शोभा को महसूस करें कि कैसे अलग अलग रंगों के वृक्ष। नक्शे से देखते हैं, कई रंगों के वृक्ष, एक बट एक पीपल। अब बट का वृक्ष है तो उनकी बड़वैयां भी होंगी। उन बड़वैयों ने कैसे उन एक चबूतरे के ऊपर, देखिए यहाँ पे दिखा भी रखी है, उन बड़वैयों ने एक चबूतरे पर महल माफक शोभा। एक एक बड़वाई से उठता नूर, एक एक तने से उठता नूर, नहरों से उठता नूर। फिर जो शीतल चंद्रमा हुआ, उन शीतल चंद्रमा से अनंत रंगों का नूर। वो सुंदर जगमगाहट, रेती का नूर, और पशु पक्षी जो वहां तले कीड़ा कर रहे हैं। वो हिंडोलों की जंजीरें, एक एक हिंडोला फूलों से सुसज्जित, जुदी जुदी जिनस से सजे। अति सुंदर शोभा, कैसे एक सुंदर जगमगाहट ना, नूर की वो आभा। और उनमें उन सुगंधित समा में, उन शीतल समा में धनी संग झूलना। तो कैसे पंक्तिबद्ध शोभा, मेहराब के सामने मेहराब, वृक्ष के सामने वृक्ष, हिंडोले के सीख सामने हिंडोला, चैबच्चे के ठीक सामने चैबच्चा। कैसे एक सुंदर पंक्तिबद्ध डोरीबंद शोभा आई है धाम की। सो सिफत न कही जाए, उन सिफत का वर्णन नहीं हो सकता। अधिकारी इन सुख की, सो काहे को भिलकाए। जो इन सुखों के अधिकारी ब्रह्म प्रियाएं हैं, वो काहे को इन सुखों के लिए बिलख रही हैं। आत्मा सुख प्राप्त करने की बजाय अपने आप को दुखी क्यों कर रही है, हे मेरे धनी। इस सुख हमें फिर कब मिलेंगे। पशु पंखी चारों भूम के सुख देत दिल जाए। सो सुख कब लेसी मोमिन, क्यों इन बिन रहो जाए। बट पीपल की चौकी की चार भूम पांचवी चांदनी, और चारों भूमों में पशु पक्षी निवास करते हैं। ब्रह्म प्रियों को, हे मेरे धनी, ये सुख कब प्राप्त होंगे। इन सुखों के बिना कैसे रहा जा सकता है, क्यों इन बिन रहो जाए। बट पीपल की चौकी की चार भूम पांचवी चांदनी, और चारों भूमों में पशु पक्षी निवास करते हैं। ब्रह्म प्रियों को ये सुख कब प्राप्त होंगे। चार भूम पांचवी चांदनी, और प्रत्येक भूमि पशु पक्षी। चारों भूमिकाओं में पशु पक्षियों के निवास स्थल। उन पक्षियों की शोभा, एक एक पक्षियों के वो खेल, उनके करतब, उनकी मस्तियां। हिंडोलों में झूल रहे हैं पशु पक्षियों के जो पिया पिया तू ही का गुनगान करते हुए। हाथी घोड़े मोर तोता सब कोयल भंवरा गुंजार कर रहे हैं। दो दो रंगों की सुंदर मेहराबों तले इन पक्षियों का भी रमन। तो ये धनी मेरे, ये सुख कब प्राप्त होंगे। बट पीपल की चौकी की ये सुंदर शोभा के सुख। श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी की सुंदर शोभा। एक तरफ धाम के नजारे, और तीन तरफ बड़ो वन के वृक्ष घूमते हुए।
तली की भूमिका में नहरों की शोभा, ऊपरा ऊपर फूलों की शोभा, एक एक हिंडोले की अपरंपार शोभा, या हिंडोलों के अपरंपार आनंद, धनी संग झूलने की उन लीला के आनंद। और चांदनी की शोभा तो और भी सुंदर। चांदनी बट पीपल की चौकी की पांचवी चांदनी। चांदनी के चारों कोनों पर छह बच्चे उछलते, छह बच्चे ऊंचे अत्तन, फूलों की शीतल चांदनी, कई रंगों के चौक बनते हुए, और उन पर सभी पशु पक्षी रमन करते हुए। धाम की तरफ देखिए तो भूम दर भूम छज्जे झरोखे नजर आते हुए, ऊपर गुमटियां, गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, कंगूरे, कांगरी सबके दर्शन होते हुए, और तीन तरफ बड़ो वन के वृक्ष, उनकी एक भूम और नजर आती हुई, उनकी मेहराबों में भी हिंडोले। और लालदास माझी की बड़ी वृत्ति के शोभा से यहाँ पर अनंत नहरें, अनंत चौबच्चे ऊंचे आसमान तले इन चांदनी पर चौबच्चे चल रहे हैं, नहरें चल रही हैं, सुंदर चौक है, पशु पक्षियों संग यहाँ पर चांदनी पर असवारी करना, और इनका तीन तरफ बड़ो वन से मिलान होता हुआ, और उन आगे मेहराबी द्वारों से और दक्षिण तरफ देखें तो कुंज निकुंज, भोज कोसर, आगे 24 हांस का माहौल, माणिक पहाड़ के भी दर्शन होते हुए। तो अति सुंदर श्री रंग महल की दक्षिण दिशा, बट पीपल की चौकी, उनकी चांदनी, उन चांदनी को हम यहाँ से भी देखने का प्रयास करें कि एक भूम ऊंचे ये बड़ो वन के वृक्ष माने जो तीन तरफ आए हैं। बट पीपल की चौकी उनकी उत्तर दिशा में तो रंगमहल हो गया, पूर्व दक्षिण यानी होश कोसर की तरफ और पश्चिम तरफ बड़ो वन के वृक्ष निकलते हैं, उनकी इस तरह से एक भूम की मेहराबें, ये देखिए सुंदर मेहराबी द्वार, और उन मेहराबों में झूलों की शोभा। चांदनी पर जैसे लालदास महजी ने कहा, अनंत नहरें, अनंत बच्चे और पशु पक्षी यहाँ पर इन फूलों की चांदनी पर रमन करते हुए। तो अति सुंदर हमारी बट पीपल की चौकी की शोभा। 15 वृक्षों की 5 हारें, और उनमें हिंडोलों की शोभा, प्रत्येक मेहराब में हिंडोला, एक एक चबच्चे पर 4 हिंडोलों की ताली। ये सुख धनी हमें फिर कब दोगे। शोभा इधर आते हैं, इसके बाद फूलबाग की शोभा शुरू होनी है। पशु पंखी चारों भूम के, सुख देत दिल चाहे, सो सुख कब लेसी मोमिन, क्यों इन बिन रहो जाए, क्यों इन बिन रहो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।